तृतय वैचित्र्य चित्र कर्म विधायिनम शिवं शक्ति परिस्पंद मात्रोपकरणं नुमः। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज काव्यशास्त्र की हमारी यह 5वीं कक्षा है और गत 4 कक्षाओं में हमने काव्यशास्त्र के इतिहास से संबंधित अनेक तथ्यों पर विमर्श किया। गतकक्षायां वयं भरतमुनेः नाट्यशास्त्रविषये चर्चां कृतवन्तः। अद्य तस्मात् अग्रे गच्छामः। केचन इतोपि आचार्याः सन्ति, तेषां विषये किञ्चित् जानीमः। तो अब हम बात करते हैं मेधावी नामक एक आचार्य की। जैसे कि हमने जब काल विभाजन पढ़ा काव्यशास्त्र का, तो हमने देखा कि भरत और भामह ये दोनों प्रारंभिक काल के प्रमुख आचार्य थे। लेकिन भरत और भामह के मध्य जब हम देखते हैं तो यह जो अंतराल है यह प्रायः 600 से 700 वर्षों का है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 600-700 वर्षों तक काव्यशास्त्र से संबंधित कोई रचना हुई ही नहीं होगी। तो यह मानना उचित नहीं लगता। यह काल शून्य रहा होगा ऐसा हम नहीं मान सकते। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस काल के कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। राजशेखर और नमी साधु एक जैन साधु थे जिन्होंने काव्यशास्त्र के ग्रंथों पर टीका लिखी है। तो इनके ग्रंथों में मेधावी या मेधा विरुद्र नामक आचार्य का नामोल्लेख प्राप्त होता है और इसी से यह ज्ञात होता है कि ये भामह के पूर्ववर्ती थे। भामह, नमी साधु तथा वामन ने मेधावी के विशिष्ट सिद्धांतों का उल्लेख किया है। जैसे जब आप काव्यशास्त्र के इतिहास को अति विस्तार से पढ़ेंगे या किसी भी शास्त्र के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि किस तरह से विद्वानों का काल निर्धारण किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा रही उसमें विद्वानों ने अपने नामों का उल्लेख ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें कभी यह यश की इस तरह से कामना नहीं थी। उनका ग्रंथ यश को प्राप्त करे, उनकी विद्या प्रसृत हो और यह ज्ञान संपदा समृद्धि को प्राप्त करे, इसी आशा से और इसी विश्वास से वे अपना पूरा जीवन ग्रंथों के लेखन में लगा दिया करते थे। तो जब इतिहासकार के पास में काल निर्धारण का प्रश्न उपस्थित होता है तो वह अनेक ग्रंथों के पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इस बात को सिद्ध करते हैं और ग्रंथों में कोई सिद्धांत ऐसा मिलता है कि यह किसी संबंधित आचार्य के सिद्धांत से साम्य रखता है, तो उससे यह निर्णय करने का प्रयत्न किया जाता है कि इस तरह के कोई आचार्य रहे होंगे या ये इनके पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती रहे होंगे। तो मेधावी ने जो एक विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसी के कारण देखिए उनकी एक प्रसिद्धि हो गई और उन्हें एक सिद्धांत के कारण उनका नाम अमर हो गया। उन्होंने उपमा में 7 दोषों का निरूपण किया, हीनता, असंभव इत्यादि। तो यह उनका एक विशिष्ट सिद्धांत था जिसका अलंकार विषयक विवेचन करते समय भामह और दंडी ने भी स्मरण किया। तो भामह आदि ने जो यथासंख्य और उत्प्रेक्षा ये 2 अलंकार माने, पर मेधावी ने यहाँ भी अपना एक विशिष्ट सिद्धांत दिया और उन्होंने उत्प्रेक्षा को अलग न मानते हुए इसे संख्यान नाम से कहा। तो भामह ने तो इनका नाम भी लिया, किंतु दंडी ने इनका नामोल्लेख नहीं किया, किंतु संख्यान को उन्होंने यह कहा कि यह उत्प्रेक्षावाचक नहीं है। अर्थात इससे विद्वानों ने क्या तात्पर्य निकाला कि दंडी मेधावी नामक इस आचार्य को भले न जानते थे किंतु इनके सिद्धांत को पहचानते थे। अर्थात उन्हें यह पता था कि इस तरह का सिद्धांत किसी ने प्रतिपादित किया है। तो इस तरह के छोटे छोटे तथ्यों को एक स्थान पर लाकर उनका विश्लेषण करके विद्वानों ने अनेक आचार्यों का काल निर्धारण किया है। मेधावी आचार्य से संबंधित एक और तथ्य है कि उन्होंने निरुक्त के अनुसार शब्दों के 4 विभाग माने: आख्यात,
नाम, उपसर्ग और निपात। लेकिन जैसा व्याकरण शास्त्र में कर्म प्रवचनीय को पृथक माना गया है, इसे उन्होंने नहीं माना। तो इन्होंने ऐसा अपना एक वैशिष्ट्य प्रतिपादित किया कुछ सिद्धांतों के आधार पर कि कालांतर में या जो बाद के आचार्य हुए उन्होंने इन्हें अपने ग्रंथों में स्थान दिया। भले इनके सिद्धांत का खंडन किया, किंतु खंडन भी तो उसी का किया जाता है जो अति महत्वपूर्ण हो, अन्यथा लोग उपेक्षित कर देते हैं, किंतु ऐसा नहीं था। और राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में यह उल्लेख किया है कि मेधावी जन्म से अंधे थे, किंतु एक उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि मेधावी नामक जो आचार्य हुए उनका भी काव्यशास्त्र के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है, और निश्चित रूप से यह भामह से पूर्ववर्ती थे और भरत के उत्तरवर्ती थे। तो ये हमने द्वितीय भरत के बाद एक द्वितीय आचार्य का संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। तृतीय आचार्य जिनकी हम बात करेंगे वह है स्वयं भामह, जो कि 500 से 620 ईस्वी के मध्य इनका काल माना जाता है। और विद्वानों के पौर्वापर्य को लेकर तो हमेशा हमारे भारतीय दृष्टि में एक संघर्ष ही रहा है, मतभेद ही रहा है, क्योंकि कारण वही है कि ग्रंथों में न वंश का उल्लेख है, न काल का उल्लेख है, न स्थान का उल्लेख है। इसीलिए भामह के काल निर्धारण में तो बड़ा ही प्रपंच है, क्योंकि भामह और कालिदास, माघ और भामह, भामह और भास, भामह और भट्टी, भामह और जिनेन्द्र बुद्धि, भामह और दंडी, इन सबको लेकर के विद्वानों ने विवेचन किया। और इन दो आचार्यों में तुलना करते हुए किसी ने उन्हें पूर्ववर्ती सिद्ध किया, किसी ने उत्तरवर्ती सिद्ध किया, और उनके ग्रंथों में निहित किसी एक तथ्य विशेष को लेकर बड़ी गहरी चर्चा हमें काव्यशास्त्र के इतिहास में प्राप्त होती है। अभी हम उतना सब विस्तार में हम नहीं जा सकते, लेकिन कालिदास, भास, माघ और जिनेन्द्र बुद्धि तो भामह के उत्तरवर्ती ही सिद्ध होते हैं, किंतु भामह और भट्टी जिन्होंने रावण वधम लिखा, उनके ग्रंथों में अनेक साम्य प्राप्त होने के कारण आज भी मतभेद है कि कौन पूर्ववर्ती था। तो विद्वान अपनी अपनी दृष्टि से उनके ग्रंथों में कोई तथ्य विशेष को ढूंढते हैं, या किसी अन्य आचार्य का उल्लेख उन्होंने किया है, किसी अन्य सिद्धांत का उल्लेख किया है, तो उससे भी यह पता लगाते हैं कि यह सिद्धांत उस काल में प्रचलित था। कई सारे राजाओं से इनके संबंध होते थे, राजाओं की राजसभाओं में इनका एक विशिष्ट स्थान होता था। तो राजाओं के काल से लेकर भी इनके काल का निर्धारण किया जाता है। अब जब थोड़ा और विवेचन करते हैं तो जो दंडी का काव्यादर्श है उसमें भी हम देखते हैं कि काव्यालंकार जो कि भामह ने लिखा उससे साम्य रखने वाले अनेक उदाहरण वहां दिखाई देते हैं। तो इस विषय में भी एक लंबा विवाद था, किंतु भामह का बाणभट्ट के पहले होना तथा दंडी का बाणभट्ट के बाद होना यह निश्चित करता है कि भामह पूर्ववर्ती थे दंडी से। तो इस तरह के अनेक तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। आज विविध परीक्षाओं में इस तरह का कालक्रम पूछा जाता है, अतः मैंने यह विचार किया कि हम कम से कम इन आचार्यों के कालक्रम को तो जाने, कौन किसका पूर्ववर्ती था, कौन उत्तरवर्ती था, और कम से कम इनके जो अति प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के नाम हमें जानना चाहिए। और इसी बुद्धि से मैंने यह विचार किया कि आपको काव्य प्रकाश पढ़ाने के पूर्व काव्य शास्त्र के इन आचार्यों का परिचय मैं अवश्य दूंगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मेधावी, भरत मुनि, मेधावी और भामह। भामह के काल निर्धारण में अनेक कष्ट होने के बाद भी यह कहा गया कि 500 से 620 ईस्वी के मध्य ये हुए होंगे। इनके काव्यालंकार में केवल एक सूचना प्राप्त होती है कि उनके पिता का नाम रक्रिल गोमिन था। बस एक बात भामह ने स्वयं अपने ग्रंथ में अंत में कही है। आज भामह कृत केवल काव्यालंकार ही उपलब्ध है और वस्तुतः यह अलंकार शास्त्र का
प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। क्योंकि जैसे हमने बात करी मेधावी की, तो उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और जो आद्य आचार्य हुए भरत मुनि, तो उन्होंने मूल रूप से नाट्यशास्त्र की रचना की। उसमें उन्होंने काव्यशास्त्री तत्वों का विवेचन किया, किंतु वह प्रधान रूप से नहीं था। वहां पर गौण रूप में हमें दिखाई देता है। अनेक अध्यायों में उन्होंने चर्चा की, किंतु फिर भी उनकी दृष्टि नाट्य को लेकर उनका सारा विवेचन था। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भामह के द्वारा विरचित काव्य अलंकार ही वस्तुतः अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, जिसमें प्रधानता से काव्य तत्वों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। तो भामह के बाद अब हम दूसरे आचार्य की बात करेंगे। भामह के ग्रंथों पर विचार करते हैं तो काव्यालंकार के तरह दो ग्रंथ हम इनके मान सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ग्रंथ है वह काव्यशास्त्र का न होकर प्राकृत व्याकरण का है, जिसका नाम प्राकृत मनोरमा टीका, जो कि वररुचिकृत प्राकृत प्रकाश की टीका है। तो प्राकृत व्याकरण के विद्वानों ने इसका कर्ता भी भामह को ही माना है। तो आप देखिए कि किस तरह के आचार्य थे। काव्यशास्त्र में भी वे ग्रंथ लिख रहे हैं, अलंकारों की चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ प्राकृत भाषा के व्याकरण पर भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो अद्भुत आचार्यों की यह भूमि रही है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह दो ग्रंथ भामह के प्राप्त होते हैं। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं और 400 श्लोक उसमें हैं। भामह के ग्रंथों पर टीका करने वाले नवीं शताब्दी में उद्भट हुए, जिन्होंने भामह विवरण नामक टीका लिखी, लेकिन दुर्भाग्य से यह भी आज उपलब्ध नहीं है। और इनका नाम कैसे ज्ञात होता है? तो अभिनव गुप्त और प्रतिहारेंदु राज की टीकाओं में इनका नाम हमें ज्ञात हुआ। अब भामह के बाद काल क्रम उपस्थित होता है दंडी का। तो 8वीं शताब्दी लगभग दंडी का काल ठहरता है, क्योंकि अवंती सुंदरी कथा में दंडी ने स्वयं को भारवी का प्रपौत्र कहा, और उन्होंने बाण भट्ट और मयूर भट्ट की स्तुति भी की है। अतः बाण भट्ट के बाद लगभग 8वीं शताब्दी में हम इनका काल मान सकते हैं। दंडी के बारे में जो बात प्रसिद्ध है उसे हमको जानना चाहिए। प्रसिद्ध श्लोक है, त्रयो अग्न्यस्त्रयो वेदा त्रयो देवास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। तो दंडी के जो 3 ग्रंथ हैं, जैसे 3 अग्नियां प्रसिद्ध हैं, 3 वेद प्रसिद्ध है, 3 देव प्रसिद्ध हैं, और 3 गुण सत्वरजतम। तो ये जिस तरह से ये 3 प्रसिद्ध है, उसी तरह से दंडी के 3 प्रबंध तीनों लोकों में विख्यात है। तो ये 3 ग्रंथ दंडी के हैं, काव्यादर्श, दशकुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। तो हम देखें कि केवल 3 ग्रंथ दंडी के प्राप्त होते हैं, किंतु फिर भी उनकी महती प्रसिद्धि काव्यशास्त्र जगत में हुई, और उनके काव्यादर्श ग्रंथ का वैशिष्ट्य जो है उसे विद्वानों ने स्वीकार किया। काव्यादर्श में मुख्य रूप से 3 परिच्छेद है, लेकिन कुछ संस्करणों में 4 परिच्छेद भी प्राप्त होते हैं। दंडी का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो कन्नड़ काव्यशास्त्र है उन ग्रंथों पर, और सिंहली अर्थात जो दक्षिण भारत की भाषा रही, उस क्षेत्र में दंडी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दंडी दाक्षिणात्य रहे होंगे। काव्यादर्श की अनेक टीकाएं लिखी गई, हृदयंगमा टीका, मार्जन टीका जो कि हरिनाथ ने लिखी, काव्य तत्व विवेचक कौमुदी जो कि तर्क वागीश ने लिखी, श्रुतानुपालिनी जो कि वादिंगल ने लिखी, और वैमल्य विधायिनी जो कि जगन्नाथ पुत्र मल्लिनाथ के द्वारा रचित की गई। तो दंडी के काव्यादर्श पर यह प्राचीन टीकाएं प्राप्त होती है, और आज भी नई नई टीकाएं इनके ग्रंथ पर लिखी जा रही है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आचार्य थे जिन्होंने काव्यशास्त्र में अपने सिद्धांत की स्थापना की और अपने ग्रंथ को विद्वानों के बीच में प्रतिष्ठा
दिलाई। अब इसके बाद हम देखते हैं आचार्य जो हैं वे है उद्भट या भट्टोद्भट इन्हें कहा जाता है, और इनका काल माना जाता है 8वीं 9वीं शताब्दी, अर्थात 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो इन 100 वर्षों के बीच में कहीं इनका काल होगा। इनका एकमात्र ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह जो उपलब्ध है। लेकिन एक बात हमें जाननी चाहिए, इन्होंने कुमार संभव नामक काव्य भी लिखा था। सामान्यतया हम कुमार संभव काव्य की प्रसिद्धि को कालिदास के नाम से ही जानते हैं, इसीलिए इस तरह का प्रश्न कभी यदि पूछा जाए तो यह कुमार संभव काव्य भट्टोद्भट के द्वारा भी प्राचीन समय में लिखा गया, लेकिन यह अनुपलब्ध है। पर इसके कई श्लोक हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि काव्यालंकार सार संग्रह में भामह ने उद्भट ने अनेक उदाहरण इसी अपने कुमार संभव ग्रंथ से दी है। लगभग जो एक लघुकाय ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह तो है, जिसमें केवल 79 कारिकाएं हैं जो 6 वर्गों में विभक्त हैं, और उसमें 41 अलंकारों के लक्षण उन्होंने दिए हैं। लेकिन जो उदाहरण के रूप में श्लोक दिए हैं वे प्रायः 100 श्लोक जो हैं वे उनके द्वारा लिखित कुमार संभव से है। इसीलिए यह सिद्ध है कि उन्होंने यह काव्य लिखा था, किंतु वह पूर्ण काव्य उपलब्ध नहीं होता। उद्भट ने भामह के काव्यालंकार पर भी एक टीका लिखी, उसका नाम था भामह विवरण, लेकिन वह भी अनुपलब्ध है। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में उद्भट को नाट्यशास्त्र के टीकाकार के रूप में भी स्मरण किया, किंतु ऐसी भी टीका उपलब्ध नहीं है। किंतु इससे हम यह जान सकते हैं कि उद्भट एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्कृष्ट विद्वान रहे होंगे, जिन्होंने नाट्यशास्त्र पर भी टीका लिखी, काव्य भी लिखा और अलंकार शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा। और इन्होंने काव्य शास्त्र को कुछ विशिष्ट अवदान भी दिया, जिसके कारण वे विद्वानों में एक विशेष स्थान को प्राप्त कर पाए। उन्होंने 5 नए अलंकारों की स्थापना की: पुनरुक्त वदाभास, काव्यलिंग, छेकानुप्रास, दृष्टांत और संकर। इन 5 अलंकारों का भामह और दंडी ने कोई उल्लेख नहीं किया था, तो यह इनकी एक विशिष्ट देन थी। इसके अलावा दूसरा एक और उन्होंने कार्य किया कि उन्होंने 5 अलंकारों के विशिष्ट स्पष्ट लक्षण भी दिए: रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी, समाहित और श्लिष्ट। तो यह जो 5 अलंकार थे इन्हें भामह और दंडी ने बताया तो, किंतु वे इनके स्पष्ट रूप से लक्षण नहीं दे पाए। तो यह कार्य उद्भट ने किया कि उन्होंने एक तो 5 नए अलंकार भी दिए और इन 5 अलंकारों का स्पष्ट लक्षण भी प्रदान किया। तो यह एक महनीय आचार्य थे। इनके ग्रंथ पर, काव्यालंकार सार संग्रह पर 2 टीकाएं उपलब्ध होती है: प्रतिहारेंदु राज की लघु विवृत्ति और राजानक तिलक की विवृत्ति। तो लघु विवृत्ति तो प्राप्त होती है, किंतु राजानक तिलक कृत जो विवृत्ति टीका है वह भी उपलब्ध तो है, लेकिन इस पर विद्वानों में एक मत नहीं है कि यह तिलक ने ही लिखी है या नहीं लिखी है। तो इस तरह से उद्भट भी एक विशिष्ट आचार्य काव्यशास्त्र में रहे। यह इतिहास हमें एकदम स्मरण हो जाएगा ऐसा नहीं है, किंतु बार बार श्रवण करने से हमें यह कहीं न कहीं स्मरण में रह जाता है कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, किसके ग्रंथ पर कौन सी टीका लिखी गई, और एक पौर्वापर्य कि कौन विद्वान पहले हुए, कौन विद्वान किसके बाद में हुए। तो यह कुछ यदि हम श्रवण की आवृत्ति कर लें बार बार, तो मुझे लगता है आपको यह सब स्मरण रहेगा। एक साथ तो इतनी बातें स्मरण रखना थोड़ा कठिन है। चलिए, तो अब 1-2 आचार्यों पर और थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं, फिर हम कक्षा समाप्त करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं वामन की। वामन का नाम आपने पहले भी सुना है, जो कि रीति संप्रदाय के लिए जिन्हें हम जानते हैं। तो ये वामन भी
कश्मीर देश नरेश के जो जयादित्य राजा थे उनके मंत्री थे। कश्मीर नरेश से ही संबंधित भट्ट उद्भट भी थे जिनके बारे में अभी हमने बात की। तो ये उद्भट भी कश्मीर नरेश जयादित्य के सभापति थे और वामन भी कश्मीर नरेश जयादित्य के ही काल में थे और उनके मंत्री थे। अब ये देखिए कि कैसे विद्वान रहे होंगे कि राजकाज में भी अपना सहयोग देते थे और अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे और साथ साथ में इतनी ज्ञान से परिपूर्ण गूढ़ तत्वों का विवेचन करने वाली विद्या का वर्णन भी करते थे, उसका अध्ययन भी करते थे और काव्यशास्त्र के इतने गूढ़ सिद्धांतों का उन्होंने लेखन भी किया। तो कुछ अद्भुत मेधा उस समय रही होगी, यह तो स्पष्ट ही है। इनका एकमात्र ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र, जो अति प्रसिद्ध है। 5 अधिकरणों में इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा और यह सूत्र शैली का ग्रंथ है, यह इसकी विशेषता है। इन 5 अधिकरणों में 12 अध्याय हैं और कुल 319 सूत्र वहाँ हमें प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ के 3 भाग हम कह सकते हैं, सूत्र, वृत्ति और उदाहरण। वामन ने इन सूत्रों की वृत्ति है कविप्रिया, वह स्वयं ही लिखी है और जो उदाहरण दिए हैं वो उन्होंने अपने स्वयं के भी दिए हैं और परकीय उदाहरणों को भी स्थान दिया है। तो वामन के विषय में हमने पहले भी कुछ चर्चा की थी और अभी हमने जाना कि इनका काल लगभग क्या रहा होगा। तो इनका भी काल वही है जो कि भट्ट उद्भट का था। 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हम उसे मानते हैं, विद्वानों ने उसे सिद्ध किया है। अब अगले जो आचार्य हैं वे है रुद्रट। इनका नाम शतानंद भी था लेकिन प्रसिद्ध बिल्कुल नहीं है, सभी इन्हें रुद्रट के नाम से ही जानते हैं। इनके पिता वामुक भट्ट थे और इनका काल लगभग 850 ईस्वी माना जाता है। जिन आचार्यों ने रुद्रट के मत को उद्धृत किया उनमें से जब हम देखते हैं तो राजशेखर सर्वाधिक प्राचीन वहाँ हमें दिखाई देते हैं और इसी दृष्टि से विद्वानों ने कहा है कि ये राजशेखर के पूर्ववर्ती हैं, क्योंकि राजशेखर ने इनके मत को उद्धृत किया है। तो देखिए ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें विद्वान देखते हैं और उसके आधार पर यह सिद्ध कर देते हैं कि यह पूर्ववर्ती होंगे या उत्तरवर्ती होंगे। तो इतिहास कैसे लिखा जाता है और कितना उसमें अनुसंधान किया जाता है, इस विषय से भी आप परिचित हो रहे हैं। रुद्रट का जो ग्रंथ है उसका नाम भी काव्यालंकार है। हमने पहले दिन ही चर्चा की थी कि प्राचीन काल में अलंकार शब्द को लेकर के ही काव्यों का नामकरण किया गया, ग्रंथों का नामकरण किया गया। तो रुद्रट ने भी अपने ग्रंथ का नाम काव्यालंकार रखा। यह ग्रंथ आर्या छंद में है और उसमें 714 आर्याएं हैं। 16 अध्यायों में से 11 अध्यायों में रुद्रट ने अलंकार की ही चर्चा की है और शेष जो 5 अध्याय हैं उनमें उन्होंने रस की मीमांसा की है। तो कभी हमारा भाग्य हो और हम इन आचार्यों के ग्रंथों का कम से कम दर्शन भी करें, ऐसा विचार करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा सभी आचार्यों के बारे में बताते जा रही हूँ। रुद्रट की जो विशेषता थी वो हमें जरूर जानना चाहिए। वह यह थी कि इन्होंने प्रेय को भी 10वां रस माना। ये सब इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछते हैं, तो ये विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूंगी कि केवल सुनना है इसलिए आप कक्षा का श्रवण ना करें, अपितु जो तत्व आपको ऐसे लगते हैं कि ये मुख्य मुख्य बातें हैं, इन्हें आप कहीं या तो सीधे उनका स्मरण करिए या उन्हें लिखिए, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आप अवश्य याद रखिए। तो प्रेय को 10वां रस माना उन्होंने, यह उनकी विशेषता थी। और भी उन्होंने कई भिन्न दृष्टिकोण से विचार करते हुए कार्य किए कि जो कैशिकी, सात्वती आदि वृत्तियां नाट्यशास्त्र में मानी गई थी, उनके स्थान पर इन्होंने कहा मधुरा, परुषा, प्रौढ़ा, ललिता और भद्रा, ये 5 वृत्तियां होती है। तो कोई आचार्य बहुत चिंतन करता है, अनेक तर्कों को एकत्रित करता है, तब जाकर
एक नया सिद्धांत बना पाता है या कोई जो प्रसिद्ध सिद्धांत है उसके सामने अपना एक नया सिद्धांत प्रस्तुत कर पाता है। तो भरत मुनि तो अति प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित आचार्य थे, उनके सिद्धांत के सामने इन्होंने अपना एक नया सिद्धांत उपस्थापित किया। और भी इन्होंने कुछ विशिष्ट कार्य किए कि इन्होंने अलंकारों का विभाजक तत्व माना, औपम्य, अतिशय, श्लेष आदि, इनको इन्होंने विभाजक तत्व मानते हुए अलंकारों का विभाजन करने का एक वैज्ञानिक आधार बताया। यह भी अपने आप में एक नवीन तथ्य था। और इन्होंने नए अलंकारों की भी स्थापना की, जैसे कि मत, साम्य, पिहित और भाव। ये इस तरह के अलंकार थे जो अभी तक पहले किसी आचार्य ने इनकी व्याख्या नहीं की थी, इनके लक्षण नहीं दिए थे, इनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए थे। इन्होंने कुछ अलंकारों के नए नामकरण भी किए, जैसे व्याज स्तुति को इन्होंने व्याज श्लेष कहा। उसमें तर्क दिया कि ऐसा क्यों। स्वभावोक्ति के लिए उन्होंने जाति शब्द प्रयोग किया और उदात्त के लिए अवसर शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इनके ग्रंथ पर जो टीका लिखी गई, जो सबसे प्राचीन टीका थी, वो वल्लभ देव द्वारा रुद्रटा अलंकार टीका थी, जो कि आज उपलब्ध नहीं है। और अन्य ग्रंथों से ही यह ज्ञात होता है कि ऐसी टीका लिखी गई थी। और इसके बाद में नमी साधु और आशाधर, ये दोनों ही जैन साधु थे और इन्होंने भी रुद्रट के ग्रंथ पर अपनी टीका प्रस्तुत की। तो इस तरह से हमने देखा कि आचार्यों ने जो विशिष्ट कार्य किए हैं, जिनके कारण उन्हें काव्यशास्त्र के इतिहास में स्मरण किया जाता है, तो उसे हमें अवश्य जानना चाहिए। हम एक आचार्य के बारे में और जानते हैं और फिर हम कक्षा समाप्त करेंगे, क्योंकि उनका संबंध भी रुद्रट से कुछ बनता है। इसीलिए रुद्रभट्ट, बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा कि रुद्रट और रुद्रभट्ट एक ही आचार्य है, लेकिन रुद्रभट्ट का जो ग्रंथ है वह श्रृंगार तिलक वह मिलता है, जिसमें कि 3 परिच्छेद है। लेकिन जब विद्वानों ने सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया तो विविध प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि रुद्रट और रुद्रभट्ट दोनों भिन्न थे। जैसे कि हमने अभी यह जाना कि रुद्रट ने प्रेय को 10वां रस माना, उन्होंने भिन्न प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख किया और उनकी दृष्टि में अलंकार महत्वपूर्ण थे। लेकिन ये रुद्रभट्ट के ग्रंथ में विपरीत मिलते हैं। उन्होंने रस को महत्व दिया, उन्होंने प्रेय को 10वां रस नहीं माना। तो जो कुछ ऐसे विरोधी तत्व रुद्रभट्ट के ग्रंथ में दिखाई देते हैं, उसी से विद्वानों ने यह प्रमाणित कर दिया कि ये दोनों ही भिन्न भिन्न आचार्य थे। यह संभव है कि दोनों का काल समानांतर रहा हो। तो इस तरह से आज हमने लगभग 6 आचार्यों का परिचय प्राप्त किया। अब हम कल आगे और भी जो इस आचार्य परंपरा में एक स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और तब तक आप इतने आचार्यों के सिद्धांतों के संबंध में, उनके ग्रंथों के संबंध में, उनके टीकाकारों के संबंध में, उनके कालक्रम के बारे में, पौर्वापरी के संबंध में जो कुछ हमने आज चर्चा की है, उसका आप गंभीरता से श्रवण करेंगे। धन्यवाद।